नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र हंगामे के साथ हुआ शुरू। कांग्रेस सांसद के सुरेश, डीएमके के टी आर बालू और टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने नहीं ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर के रूप में मेहताब के निर्वाचन पर जताई आपत्ति। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना करेंगे काम, जनता ने नीति और नियत पर लगाई मुहर। संसद सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, साथ ही कहा कि देश को एक अच्छे विपक्ष की अपेक्षा। जनता को ड्रामा, उपद्रव और नारे नहीं बल्कि सार्थकता चाहिए। 1 जुलाई से लागू होंगे आरबीआई के नए नियम, बदल जाएगा क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करने का तरीका। दरअसल 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को लेकर आरबीआई के कुछ नियम लागू होने वाले हैं, जिनका सीधा असर उन लोगों पर होगा जो क्रेडिट कार्ड के जरिए बिल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान सोनिया गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने संविधान की कॉपी लहराई। राहुल गांधी बोले कि पीएम मोदी और अमित शाह संविधान पर कर रहे आक्रमण। भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी ग्रोथ रेट से कर रही दुनिया को हैरान। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 और 26-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था क्रमशः 6.9% और 7% की दर से बढ़ेगी। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब बने 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सहित सभी नवनिर्वाचित सांसदों ने ली शपथ। गेहूं के आयात शुल्क में जुलाई से हो सकती है कटौती। सरकार कीमतें घटाने के लिए खुले बाजार संचालन, बिक्री शुरू करने की बना रही योजना। तो फिर नीरव मोदी भी नरेंद्र मोदी के मौसेरे भाई हैं। नीट पेपर लीक पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले कि आरोपी के नाम में सिर्फ यादव होने की वजह से इनका नाम लालू यादव से जोड़ा जा रहा है, तो फिर तो नीरव मोदी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौसेरा भाई है। भारत में लॉन्च हुआ मेटा एआई। इसकी मदद से आप कंटेंट भी बना सकते हैं। इसके अलावा गणित के सवाल भी इससे पूछ सकते हैं। अब गूगल और चैट जीपीटी की बढ़ेगी मुसीबत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में अपनी लोकसभा सीट वायनाड के नाम लिखा पत्र। कहा कि अगर मेरे परिवार का हिस्सा मैं अजनबी था, फिर भी मुझ पर विश्वास किया। आपसे दूर होते हुए उदास हूं। पीएम मोदी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरा। कहा कि 25 जून को लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा था, अब कोई ऐसा नहीं कर सकेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि देश में चल रहा है अघोषित आपातकाल। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा। अब मामले पर 26 जून को होगी अगली सुनवाई। जले हुए प्रश्न पत्र से मिले सबूत, 68 सवाल एक जैसे। नीट यूजी पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस ने केंद्र सरकार को दी नई चौंकाने वाली जानकारी। मातृत्व अवकाश से जुड़े नियमों पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। नियमों में संशोधन के बाद अब सैरोगेट और पालक दोनों श्रेणी की माताओं को 180 दिन तक का अवकाश मिल सकेगा। इसके अलावा पिता को भी 15 दिनों तक की छुट्टी का अधिकार होगा। चीन और पाकिस्तान हुए बेनकाब भारत में रच रहे बड़ी आतंकी साजिश। रडार से बचने के लिए आतंकियों को थमाया अल्ट्रा सेट। लोकसभा सत्र से पहले पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा कि कोई नई बात नहीं कही, विपक्ष हर मिनट का हिसाब मांगेगा। नीट मामले में टेरर फंडिंग का शक। महाराष्ट्र में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वहीं दिल्ली में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी का पटना में भारी विरोध। हिंदू शिव भवानी सेना ने कहा कि बिहार में नहीं घुसने देंगे। शत्रुघ्न सिन्हा को इस शादी को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए। अयोध्या में भाजपा की हार के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने किए 5 बड़े बदलाव। पुराने मंदिर नहीं टूटेंगे, वीआईपी कल्चर खत्म हुआ, एरो सिटी प्रोजेक्ट भी थमा। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 150 रुपए गिरकर 72,230 रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी 300 रुपए गिरकर 91,700 रुपए में बिक रही है। सिर पर लाल टोपी, गले में गमछा और हाथ में संविधान। नए सांसदों के साथ कुछ अलग अंदाज में लोकसभा पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। सीबीआई अफसरों पर ग्रामीणों ने किया हमला। 1 महिला समेत 4 अरेस्ट। नवादा में नीट यूजीसी पेपर लीक मामले में दिल्ली से पहुंची थी टीम। 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज।
दिल्ली जल संकट पर आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा संयुक्त पत्र। वहीं अनशन पर बैठी मंत्री आतिशी बोली, कितना भी बिगड़ जाए स्वास्थ्य पर धरने से नहीं उठूंगी। एमपी यूपी में बारिश से 3 लोगों की मौत। मानसून ने आधे मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़ को किया कवर। वहीं पंजाब हरियाणा में अगले 2 दिन चलेगी हीटवेव। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। 9 महीने बाद पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा राम मंदिर। जुलाई तक प्रथम तल में स्थापित होगा राम दरबार। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्र ने दी जानकारी। उत्तराखंड में दिलचस्प हुआ विधानसभा उपचुनाव। फिर नजर आया इंडिया गठबंधन। भाजपा के लिए बन सकता है मुसीबत। बिहार झारखंड के 100 अभ्यर्थियों को नीट यूजी का पेपर मिला था। एग्जाम से पहले माफिया के व्हाट्सएप पर पहुंचा, उसने छात्रों को रटवाया। विधानसभा चुनाव से पहले भगवान राम की शरण में हरियाणा सरकार। अयोध्या में मंत्रियों विधायकों के साथ सीएम नायाब सैनी ने किए भगवान श्री राम के दर्शन। श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मिली मान्यता। एलजी मनोज सिन्हा ने जताई खुशी, बोले कि यह सम्मान कारीगरों की मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब बसपा के निष्क्रिय पदाधिकारियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने दिए निर्देश। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सरकारी नौकरियों में 5 नंबर का आरक्षण असंवैधानिक करार। 23,000 नियुक्तियां फंसी, फिर से होगा एग्जाम। अडानी ग्रुप की 32वीं एनुअल जनरल मीटिंग में चेयरमैन गौतम अडानी बोले कि पिछले साल जारी की गई अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग की रिपोर्ट से हमें बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। मोबाइल टैरिफ की तर्ज पर बिजली कंपनी चुनने का विकल्प मांग रहे दिल्ली वाले, मनमानी पर लगेगी लगाम। बंगाल में अब नौकरशाहों के प्रदर्शन के वार्षिक मूल्यांकन की भी सीधी निगरानी करेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मुख्य सचिव को दिया निर्देश। उड़ीसा कांग्रेस अध्यक्ष शरद पटनायक पर कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को काली शाही फेंकना पड़ा महंगा। पार्टी ने 5 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाली महिलाओं की वीडियो बनाने पर होगी कार्रवाई। पुलिस ने घाटों पर लगवाए चेतावनी के बोर्ड। 10 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचा दक्षिण अफ्रीका। लगातार 7 मैच जीतकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। वेस्टइंडीज की टीम टी20 विश्व कप से हुई बाहर। सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से हराया। उत्तराखंड में कृषि व उद्यान के क्षेत्र में 500 करोड़ का निवेश करेगी अडानी समूह। प्रतिनिधिमंडल ने जाहिर की इच्छा। सऊदी अरब में कहर बरपा रही गर्मी। अब तक 1300 से ज्यादा हज यात्री गंवा चुके हैं जान। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय हज यात्री भी शामिल। गोल्डन टेम्पल में योग करने पर बड़ा विवाद। अकाल तख्त जत्थेदार बोले कि योग की सिख धर्म में कोई महत्ता नहीं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्चना मकवाना बोली कि रेप और मारने की मिल रही धमकियां। वहीं गुजरात पुलिस ने बिना मांगे दी सिक्योरिटी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।